हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, अगर आप हाई स्कूल में इस बार हैं और हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि आपके कोर्सों में जो है वह 30% की कटौती कर दी गई है। तो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप 90% से अधिक नंबर जो है बना पाएंगे, क्योंकि साथियों 30% जो है पाठ्यक्रम में कटौती हो गई है। और कौन कौन से पाठ्यक्रम, कौन कौन से चैप्टर आपके काट दिए गए हैं, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम विषय हिंदी के बारे में बात करने चल रहे हैं, हाई स्कूल कक्षा 10 के। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो है आपके पठन पाठन में इस सत्र में 30% कोर्स कम किए गए हैं। और कौन कौन से कोर्स कम किए गए हैं, कौन कौन से कोर्स आपको तैयार करना है, तो हम सभी सब्जेक्ट का बताएंगे। तो सबसे पहले हिंदी का बता रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर लास्ट तक बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आप 90 से अधिक प्रतिशत जो है बना पाएंगे इस बार। तो चलिए देखते हैं गद्य हेतु। गद्य में आपका कौन कौन सा जो है चैप्टर कम हुआ है, हम इसके बारे में पहले जानते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन वीडियो तक आप लास्ट तक बने रहें। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यकीन मानिए आप हाई स्कूल में बहुत ही अच्छा नंबर उठाएंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता कि कौन कौन सा हमारे में सिलेबस है। इस हिसाब से लोग पूरे बुक को पढ़ते हैं और आखिरी में तैयारी उनकी बेकार जाती है, अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाते। तो चलिए देखते हैं आपको तैयारी क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 30% जो कोर्स कटेंगे वह कौन कौन से कटेंगे। आपके गद्य के चैप्टर से जो कोर्स कटेंगे साथियों, वह कटेंगे क्या लिखूँ। पहला चैप्टर है, एक कटेगा क्या लिखूँ, जिसके लेखक जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आपको इसको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को। और एक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। गद्य में आपको इन तीनों चैप्टर को जो है नहीं पढ़ना है। तो आगे चलते हैं। अब हम काव्य में बात करने चल रहे हैं कि काव्य में आपको कौन कौन से चैप्टर की जो है तैयारी करनी है। तो पहला है सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने लिखा है चंद्र लोक में प्रथम बार, आपको इसकी जो है तैयारी नहीं करनी है। और अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी जवानी, केदारनाथ सिंह नदी, उसके बाद अशोक वाजपेयी युवा जंगल। आपको इन चैप्टरों को नहीं पढ़ना है काव्य में, क्योंकि इन सब्जेक्ट का, इन चैप्टर का जो है कटौती कर दी गई है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको तैयार करेंगे तो आपका वो बेकार में जाएगा और आप अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आप कम में तैयारी करेंगे तो साथियों आपकी तैयारी जो है अच्छी होगी। आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिए। और आपके संस्कृत में कौन कौन से कोर्स काटे गए हैं, वो है केन किंवदंते और अन्योक्ति विलास। आपके ये चैप्टर जो है काटे गए हैं। उसके बाद संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से कौन कौन से काटे गए हैं, हम उसके बारे में बात करने चल। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, जी हाँ, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से क्या क्या कम हुआ है कोर्स में। समास में कम हुआ है कर्मधारय बहुव्रीहि, ये आपको नहीं पढ़ना है। संधि वृद्धि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में तद युष्मद नहीं पढ़ना है। धातु रूप में दृश्य एवं पक्ष नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये आपके दोस्तों कोर्स थे जो आपके कट ऑफ कर दिए गए हैं 30% में। आपको इसको तैयारी नहीं करनी है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। और आपको अब हम बताने चल रहे हैं कि आपको तैयार क्या क्या करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उपयुक्त में अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत हैं। जी हाँ, आपके जो 70% बचे हैं पाठ्यक्रम, उसकी तैयारी आपको करनी है। और उसका पेपर होगा, उसमें क्या होगा, 70% अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। आपका जो है साथियों 70 नंबर में जो है
लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर का जो है प्रोजेक्ट कार्य होगा और पूर्णांक आपका जो होगा 100 होगा। तो आपके कोर्स क्या क्या किए गए हैं हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने चल रहे हैं, नहीं तो वीडियोज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक जो है क्वेश्चन में वह आएगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपका आएगा, उसमें शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग का होगा। और ख में आएगा हिंदी पद्य का विकास एवं संक्षिप्त परिचय जो कि रीतकाल तथा आधुनिक काल का होगा। आपको इसकी तैयारी जो है जरूर करनी है और दोनों में से 5-5 नंबर का जो है आएगा। तो आप यकीन मानिए आपके पहला जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और काव्य पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय 10 नंबर का आएगा। उसके बाद आगे बात करने चल रहे हैं। आगे है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से आपको क्या आएगा साथियों, संदर्भ आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा और तत्परक प्रश्न होंगे जो कि आपके 6 नंबर के यह होंगे। आपको इसको जरूर तैयार कर लेना है। गद्य में आपके जितने चैप्टर निर्धारित किए गए हैं अदर चैप्टर को छोड़ के आपको उसके सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है और आपको किसी एक पैराग्राफ से दे देगा, आपको उसका संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या करना होगा और कुछ प्रश्न होंगे जो कि 6 नंबर से निर्धारित है। आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद काव्य में है साथियों, काव्य से भी आपको एक पंक्ति दे देगा जिसका आपको संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के तथ्य लिखने होंगे। यह भी आपके 6 नंबर का होगा। आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं साथियों अच्छे से तो 10-12-10-22 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं जो कि आपको कोई फेल करने पास होने से नहीं रोक सकता, आपको कोई फेल भी नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं, 3 पे चलते हैं। 3 नंबर पे काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होगा जो कि अभी हम आपको बताएं। उसके बाद 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर पे क्या है साथियों, संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको एक संस्कृत का पैराग्राफ दिया रहेगा जो कि गद्य का होगा और एक संस्कृत में पैराग्राफ दिया रहेगा जो कि काव्य का होगा। आपको उसका अर्थ जो है हिंदी में लिखना है जो कि साथियों उसमें आपके 4 नंबर के होंगे। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला बात करते हैं अगले नंबर पे, नंबर 5 पे निर्धारित पाठों के लेखक एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो आपके जो पाठ के लेखक हैं या कवि हैं उनमें से आपके 2 आएंगे, एक गद्य से आएगा और एक काव्य से आएगा। दोनों में से एक लेखक कवि के एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना को आपको लिखना है जिसमें से 3-3 नंबर का होगा और 6 नंबर आपके ये फिक्स होंगे और आपको सिर्फ उन्हीं से तैयार करना है दोस्तों जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 में है संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक। आपको एक श्लोक लिखना होगा जो कि उस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, जो कि उस क्वेश्चन पेपर में ना हो, उसी श्लोक के आपको पूरा लिखना होगा और यह जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। और आगे संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा जो कि 1-1 नंबर का होगा। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक को तैयार करना है, अदर आपको नहीं तैयार करना है। तो आपको सिर्फ 70% ही तैयार करना है जिसमें से आपके पेपर पूछे जाएंगे। तो नंबर 7 पे चलते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में। तो आपका जैसा कि 7 नंबर पे का हेडिंग है आपका रस से आएगा जिसमें आपका हास्य एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण और उसकी पहचान होगी। और अलंकार में आपसे पूछा जाएगा अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन 4 अलंकारों में से आपसे पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आप इतना ही तैयार करिए जितना हम सिलेबस में आपको बता रहे हैं। और ग में चलिए छंद होगा, सोल्ठा होगा, रोला होगा, उसमें क्या होगा लक्षण और उदाहरण पहचान सहित आपको लिखना होगा जो कि आपके यह होगा 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। आपके 8 नंबर के क्वेश्चन ये होंगे। उसके बाद नंबर 8 पे चलते हैं। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व से आपका पूछा जाएगा जिसमें क्या क्या होगा। आपका उपसर्ग रहेगा आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, पर, सु, इसमें से आएगा। और प्रत्यय में आपका आएगा आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट। उस समास विग्रह से आपका आएगा जो द्वंद्व आएगा और द्विग से आएगा। उसके बाद आपके तत्सम से 2 एक शब्द आएंगे और
आपसे पर्यायवाची जो है 2 शब्द के पूछे जाएंगे, जिसमें से आप अगर इस सभी को तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छे जो है नंबर उठा पाएंगे इस बार, क्योंकि आपको बहुत कम ही कोर्स को तैयार करना पड़ रहा है। तो आगे चलते हैं, खंड 9 पे देखते हैं, संस्कृत व्याकरण एवं अनुनाद। संस्कृत व्याकरण और अनुनाद से आपसे क्या पूछा जाएगा? तो नंबर क पे है संधि यण में पूछा जाएगा, जिसमें आपको परिभाषा देना है, उदाहरण देना है और पहचान भी लिखना होगा। और ख में चलेंगे तो शब्द रूप आपको आएगा, जिसमें आपको सभी विभक्तियों और उनके वचनों को तैयार करना होगा, जिसमें संज्ञा जैसे हो गई आपका फल, मत, मधु और नदी, इसको आपको तैयार करना होगा। उसके बाद ग पे चलते हैं तो धातु रूप आपको आएगा, जिसमें आपका लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लट लकार आपको इनमें से बताना है, जैसे पट का, हंस का आपको इसमें से लिखना होगा। तो आप सिर्फ इसी को तैयार करना जितना हम आपको बता रहे हैं, और आपका सिलेबस जो है यही है, इसके अतिरिक्त आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, खंड घ में देखते हैं, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जी हाँ, आपको हिंदी का सरल वाक्यों में आपको अनुवाद करना होगा। आपको हिंदी के 2-4 वाक्य दिए जाएंगे, जिसका आपको ट्रांसलेट जो है संस्कृत में करना है, आपको हिंदी का संस्कृत में बनाना है या अनुवाद करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपको 10 नंबर पे क्या दिया है? निबंध आएगा एक, रचना वैज्ञानिक सामाजिक पे आएगा, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय। सिर्फ आपको जितने निबंध हम बताए हैं, जैसे वैज्ञानिक हुआ, सामाजिक हुआ, धार्मिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ और आर्थिक समस्याओं पर आधारित जनसंख्या का घनत्व या स्वास्थ्य, शिक्षा, आपको सिर्फ इसी में से एक निबंध आएगा, चाहे जो आएगा आप इसी में से सिर्फ इसी निबंध को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी निबंध नहीं तैयार करेंगे। उसके बाद खंड 11 में चलते हैं, तो खंड काव्य का संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं और चरित्र चित्रण आपको करना होगा। तो आपको कथा वस्तु दिया जाएगा, जिसका आपको चरित्र चित्रण करना होगा। इसके बाद आपका जो 30 नंबर होंगे वह आंतरिक मूल्यांकन जो है 2 माह के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा, जो कि नाटक, कहानी, इन सब को मिला के आपका जो है 30 नंबर का जो अंक है वह स्कूल से दिया जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जितने भी आपको दिए गए हैं सिर्फ क्वेश्चन आपको उसी में से पूछा जाएगा। तो निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु गद्य में कौन है और काव्य में कौन है, आप इसको जान ले पहले। तो मित्रता जो है आपको पढ़ना है, जो जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ममता पढ़ना है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। भारतीय संस्कृत पढ़ना है, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद है। अजंता पढ़ना है, जिसके लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। उसके बाद काव्य में चलते हैं, तो काव्य में आपको पढ़ना है सूरदास जी को, जिन्होंने पद नामक चैप्टर लिखा है। तुलसीदास जी को पढ़ना है, जिन्होंने धनुष भंग और वनपथ पर लिखा है। और रसखान जी को पढ़ना है, जिन्होंने सवये और कवित्व को लिखा है। उसके बाद काव्य में आपके और हैं कुछ चैप्टर, जैसे बिहारी लाल जी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। आपको इन सबको पढ़ना है और इन सब की रचनाओं को जो है पढ़ना है। इसके बाद आप आइए संस्कृत में। संस्कृत में आपको कौन कौन से चैप्टर जो है पढ़ना है, तो आपको वाराणसी पढ़ना है, तो देशभक्त है, चंद्रशेखर है, छंदोग्योपनिषद, खष्टोध्याय है, भारतीय है, संस्कृति ही है, वीर है, वीर वीरेण पूज्यते, अरुण, श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राण। आपको संस्कृत से सिर्फ इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, इसके अतिरिक्त नहीं पढ़ना है और इसके अतिरिक्त आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो आप सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। तो आखिरी में आपसे पूछा जाएगा खंड काव्य, तो खंड काव्य आपको जरूर तैयार करना है साथियों। खंड काव्य में से आपको सिर्फ एक खंड काव्य को ही लिखना है, जो कि आपके ज़िले में निर्धारित की गई हो। जैसे हम आपको 2-1 बता देते हैं, तो आप विद्या क्वेश्चन लेंगे या जिसमें लेंगे, तो आपको इसमें दिया जाएगा कि आपके ज़िले के लिए कौन सा चैप्टर जो है निर्धारित किया गया है, कौन सा खंड काव्य जो है निर्धारित किया गया है। जैसे कि मुक्ति दूत जो है साथियों आपका आगरा वालों के लिए, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव
के जो स्टूडेंट है उनको मुक्ति दूत नामक जो है चैप्टर को तैयार करना है। उसके बाद ज्योति जवाहर नामक जो चैप्टर है वह कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा वालों के स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद अग्र पूजा नामक जो चैप्टर है साथियों वह प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा के स्टूडेंट को तैयार करना है। उसके बाद आगे अगर आप मेवाड़ मुकुट उन लोगों के लिए है जो कि बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर और सीतापुर और बहराइच। तो अगर आप सुल्तानपुर के हैं तो आपको मेवाड़ मुकुट नामक जो है चैप्टर को, खंड काव्य को तैयार करना है। उसके बाद जैसे जय सुभाष हो गया तो यह लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई वालों के स्टूडेंट के लिए है। तो आप किस जिले के हैं, आप सिर्फ उसी खंड काव्य को, केवल एक ही खंड काव्य को आपको तैयार करना है, ना कि सभी। तो आप सिर्फ एक ही खंड काव्य तैयार करिए जो कि आपके ज़िले के लिए निर्धारित किया गया है। जैसा कि मातृभूमि के लिए सिर्फ यही स्टूडेंट तैयार करेंगे, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के स्टूडेंट। कर्ण नामक चैप्टर जो है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा के स्टूडेंट तैयार करेंगे। और कर्मवीर नामक जो खंड काव्य है उसको मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली के स्टूडेंट तैयार करेंगे। जो कि तुमुल नामक चैप्टर है जो कि आखिरी खंड काव्य है उसको वाराणसी, इटावा और बिजनौर, जालौन, बदायूं के स्टूडेंट तैयार करेंगे। तो ये थे सिलेबस आपके हाई स्कूल के साथियों जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थे। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो इस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करिए, सिर्फ इसी को तैयार करिए जो कि हम आपको सिलेबस में बताए हैं। और आप इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे हम अगले सिलेबस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।